जिन लोगों ने महापुरुषों के खिलाफ वो विवादित टिप्पणी की, बाबा साहब का जो पोस्टर जलाया, संविधान के खिलाफ जो टिप्पणी कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ अभी एक्शन लिया गया है। अनिल मिश्रा और उसके चमचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथियों, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, लंबे समय से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से लंबे समय से जो मनुवादी और जातिवादी विचारधारा के लोग हैं, वो देश के अंदर द्वेष की भावना फैलाने के लिए, लोगों के माइंड में जातीय जहर घोलने के मकसद से, और जो भारतीय संविधान और बाबा साहब से जो नफरत करते हैं, जो घृणा करते हैं, उन लोगों के द्वारा लगातार बाबा साहब को लेकर और भारतीय संविधान को लेकर टिप्पणी की जा रही है। साथियों, और बार बार बहुजन समाज के लोगों को ललकारा जा रहा है। अब साथियों, बाबा साहब और भारतीय संविधान के प्रति आप देखते हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं, महापुरुष मानते हैं उनको। अब लगातार उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर आप सभी जान ही गए होंगे हम किसका जिक्र कर रहे हैं। साथियों, लगातार सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उसके अंदर आप देखेंगे एक व्यक्ति को किस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है। जो व्यक्ति लगातार बाबा साहब को लेकर अपमानित टिप्पणी कर रहा है, भारतीय संविधान को लेकर टिप्पणी कर रहा है। एक तरफ साथियों, देश के अंदर सर्वोपरि जो कानून है वो भारतीय संविधान है, और संविधान की अवहेलना किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं होगी, किसी भी हालात में वैलिड नहीं है। साथियों, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय संविधान को लेकर भी ये इंसान जिस तरीके की विवादित टिप्पणी लगातार पिछले काफी दिनों से करता रहा है। साथियों, बाबा साहब को लेकर भी इस व्यक्ति की क्या मानसिकता है, बाबा साहब के ऊपर भी किस तरीके की विवादित टिप्पणी इसने, जो जहर इसने उगला। साथियों, चाहे फिर वो ग्वालियर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा जब लगाई जा रही थी, उसको लेकर सबसे पहले जो विरोध किया इसने, फिर बाबा साहब के संविधान को, आरक्षण को और बाबा साहब की विचारधारा को पूरे देश से खत्म करने जैसी इसने विवादित टिप्पणी की। उसके बाद इसका कुछ नहीं हुआ। फिर इसके समर्थकों के द्वारा, इसके तैयार किए गए चमचों के द्वारा बाबा साहब के प्रतिमा को जलाने की कोशिश की गई। उसके बाद साथियों, इन पर कोई विशेष कार्रवाई देखने को नहीं मिली। लगातार इसको लेकर बहुजन समाज के जो लीडर हैं, स्पेसिफिक चंद्रशेखर आजाद जी, जो बार बार ये कह रहे थे कि अगर ग्वालियर के अंदर ऐसे ही महापुरुषों का अपमान होता रहा तो हम जल्द ही पैदल ग्वालियर तक पहुंचेंगे और उन लोगों को करारा जवाब देंगे। हाल ही के अंदर हरदोई के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी की रैली थी, विशाल रैली थी। साथियों, वहां पर भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यही कहा कि अगर महापुरुषों का अपमान इस तरीके से किया गया, महापुरुषों पर इस तरीके से विवादित टिप्पणी जो ये लोग कर रहे हैं, जो जहर उगल रहे हैं, अगर ये बाज नहीं आए तो हम इनको जवाब देना जानते हैं। हम ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर में बड़ा प्रदर्शन होगा। आगे जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। साथियों, फिर भी इन लोगों के मंसूबे इतने बढ़ चुके हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पर महापुरुषों की प्रतिमाओं को जलाया जा रहा है, उनके पोस्टरों को जलाया जा रहा है। 1 जनवरी की घटना देखिए, सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति बाबा साहब की फोटो को जला रहा है और बाबा साहब के लिए जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। साथियों, इस समय बड़ी अपडेट ये है, जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही थी, जो बाबा साहब का जो पोस्टर है जिसको जलाया जा रहा था, उस व्यक्ति के खिलाफ और तथाकथित जो अपने आप को एडवोकेट कहता है अनिल मिश्रा और उसके चमचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथियों, लगातार
भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही थी कि आप जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वरना मजबूरी में हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और फिर आगे जो होगा उसका जिम्मेवार वहां का शासन प्रशासन और वहां की सरकारें होंगी। तो साथियों, आप देखेंगे कि बड़ी अपडेट इस समय बहुजन समाज के लिए ये है और बड़ी खुशी की बात भी है कि जिन लोगों ने महापुरुषों के खिलाफ वो विवादित टिप्पणी की, बाबा साहब का जो पोस्टर जलाया, संविधान के खिलाफ जो टिप्पणी कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ अभी एक्शन लिया गया है, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें आप सभी को बता दें कि अनिल मिश्रा समेत काफी लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और बड़ी अपडेट है साथियों, उनको कोर्ट के अंदर भी पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि एडवोकेट अनिल मिश्रा कोर्ट में पेश किए गए हैं साथियों। ग्वालियर में वकील समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया। अनिल मिश्रा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने और अपमानजनक नारे लगाने का आरोप था। एडवोकेट अनिल समेत 7 लोगों के खिलाफ साइबर सेल थाने में कल एफआईआर दर्ज हुई थी साथियों। पुलिस ने इस मामले में अनिल मिश्रा समेत 4 आरोपियों को देर रात अरेस्ट कर लिया। ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया। इस दौरान अनिल मिश्रा के समर्थक भी नारेबाजी करते हुए कोर्ट पहुंचे। दरअसल एडवोकेट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने और अपमानजनक नारे लगाने का आरोप था और कल इनकी अरेस्टिंग हो चुकी है। साथियों, इस समय की बड़ी अपडेट, काफी समय से समाज के अंदर जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार उनकी प्रतिमाओं को जिस तरीके से जलाया जा रहा है और जो द्वेष और जो घृणा ये लोग दिखा रहे हैं साथियों, उनके खिलाफ अभी एक्शन हुआ है साथियों, उनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी अपडेट, अनिल मिश्रा समेत 7 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है। एफआईआर ग्वालियर के अंदर दर्ज की गई है साथियों। एफआईआर आप देख सकते हैं, इन लोगों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और लगातार ये काफी समय से बाबा साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते आ रहे हैं। कल बड़ी 1 तारीख को जो है साथियों, चमचों के द्वारा जो नारेबाजी की गई और बाबा साहब की फोटो को जिस तरीके से जलाया गया और मुर्दाबाद के जो नारे लगाए जा रहे थे, इस पर एक्शन लेते हुए ग्वालियर के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई गई और 7 लोगों के खिलाफ साथियों 7 लोगों को कोर्ट के अंदर पेश किया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है, इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है ग्वालियर के अंदर। साथियों, अभी अब बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एडवोकेट सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भी भोपाल पहुंचेंगे और बड़ी बैठक लेंगे साथियों इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि हरदोई के अंदर जो रैली हुई थी उसके अंदर भी चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि महापुरुषों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सबसे पहले, सबसे सर्वोपरि हमारे लिए भारतीय संविधान है और हमारे महापुरुष है, इसलिए महापुरुषों का अपमान किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे फिर हमें कुछ भी करना पड़े। अगर इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम ग्वालियर के अंदर पहुंचेंगे और वहां पर सड़कों पर उतरकर हम प्रदर्शन करेंगे साथियों। तो इस समय की बड़ी अपडेट ये है कि इस व्यक्ति के खिलाफ, अनिल मिश्रा के खिलाफ, जो लगातार सोशल मीडिया पर जहर घोल रहा है, समाज के बीच में जहर घोलने का काम कर रहा है और अपनी सड़ी हुई सोच को ये जिस तरीके से बयां कर रहा है साथियों, उसका रिजल्ट इसको मिल चुका है। इसकी कल अरेस्टिंग हो चुकी है, कल आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। इसके चमचों को भी पेश किया गया कोर्ट के अंदर। अब देखना यह है साथियों, क्या इन पर कोई गंभीर कार्रवाई होती है या फिर केवल इनको कोर्ट के अंदर पेश कर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इनके मंसूबों को जो ताकत मिल रही है साथियों लगातार, अगर विशेष कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होती तो इनके मंसूबे इतने बुलंद नहीं होते, सरेआम ये लोग ऐसा कृत्य नहीं करते।
कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की और वहां की सरकारों की छूट इन लोगों को मिली हुई है, इसलिए ये बड़ी निडर होकर महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, भारतीय संविधान के लिए बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मंसूबों को हौसला मिल रहा है साथियों। लेकिन फिलहाल जो अरेस्टिंग की गई है वहां के प्रशासन के द्वारा साथियों, बहुजन समाज के लिए बड़ी अच्छी ये खबर है। हालांकि देखिए, लगातार ये बाबा साहब पर जो टिप्पणी कर रहा है, बाबा साहब के प्रति जो घृणा भरे शब्द यूज कर रहा है, अपमानित जो टिप्पणियां कर रहा है, और इस पर कोई विशेष कार्रवाई भी पिछले काफी दिनों से देखी नहीं जा रही थी। अब इनकी गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट में इनको पेश किया गया है साथियों। अब देखना यह है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। अभी तक की ये अपडेट है साथियों। और इस पूरे प्रकरण को लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, और क्या केवल बहुजन समाज के लोगों को शांत करने के लिए इनकी अरेस्टिंग दिखाई गई है, बाद में इन्हें रफा दफा कर दिया जाएगा? तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं साथियों हर एक क्षेत्र से हर रोज निकल कर आ रही है। और मध्य प्रदेश एक गढ़ बन चुका है साथियों, जहां पर लगातार बाबा साहब के प्रति अपमानित टिप्पणी हो, बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ने की बात हो, भारतीय संविधान की प्रतियां जलाने की बात हो, तो ऐसी घटनाएं लगातार आ रही है। तो इसको लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों।